हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। छोटा सा वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली एक सीरीज शुरू की है जिसमें आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9th और 10th में जो विलियम शेक्सपियर का ड्रामा जूलियस सीजर पढ़ाया जाता है, और उस जूलियस सीजर ड्रामा का जो पब्लिकेशन है, ये एवरग्रीन पब्लिकेशन लिमिटेड की जो बुक है विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर ड्रामा, उसकी वर्क बुक के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि हर सीन के बाद जो 5 एक्ट में इस प्ले को डिवाइड किया गया है, और हर एक्ट के बाद जो सीन 1, 2, 3 है, और हर सीन के बाद जो वर्क बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मैंने एक सीरीज शुरू किया है जिस पर ऑलरेडी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और उसी सीरीज का उसी क्रम में ये चौथा वीडियो है जिसमें हम आज एक्ट 1 सीन 3 के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि हर क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस हैं और उन 4 ऑप्शंस में से सही आंसर कौन सा है और उसका एक्सप्लेनेशन साथ में क्या है, उसके बारे में आज हम इस शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ साथ अगर आपका कोई इन वीडियोस के बारे में कोई सजेशन है तो उन सजेशन से मुझे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जाकर मुझे उनसे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मतलब शॉर्ट वीडियो होने वाला है, थोड़े से ही क्वेश्चन इस एक्ट 1 सीन 3 विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ जो ड्रामा है जूलियस सीजर, उसका ये उसी सीरीज का ये चौथा वीडियो है। तो पहला जो क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ये जो देखिए सीन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझा देता हूं। जो एक्ट 1 का सीन 3 है, बेसिकली इस एक्ट 1 के सीन 3 में एक जो स्टॉर्मी नाइट का बड़ा ही विविड डिस्क्रिप्शन जूलियस सीजर प्ले में किया गया है। और ठीक ये जो जूलियस सीजर का जो एसेसिनेशन वाला डे है, जिसको आइड्स ऑफ मार्च यानी कि 15th ऑफ मार्च कहते हैं, उससे ठीक एक दिन पहले की ये रात का सीन है जहां पर कैसियस और कैस्का, दो ये कहानी के जो बड़े ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। एंड द सीन में बहुत सारी सुपर नेचुरल चीजें दिखाई गई, जिसमें रेजिंग स्काई है, आसमान में मौसम बहुत खराब लग रहा है, ऐसा लगता है देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द स्काई, बिल्कुल स्टॉर्म है, बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म आया है, पानी भी बरस रहा है, अंधेरा भी काफी है। तो उसमें जो 2 कैरेक्टर है कहानी के, जो एसेसिनेट जिन लोगों ने किया था जूलियस सीजर को, उसमें ये 2 मेन कॉन्स्पिरेटर थे, जिसमें कैस्का है और कैसियस है। तो दोनों की आपस में काफी लंबी बातचीत है सीन में, तो उसी पर आधारित क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पहला है देयर इज और 4 ऑप्शन जो दिए गए, वायलेंट स्टॉर्म रेजिंग है, बहुत ही तूफान वाला मौसम है उस दिन, स्ट्रॉन्ग विंड रेजिंग है, बहुत तेज हवा चल रही है, फुल मून इन द स्काई, आसमान में चंद्रमा निकला हुआ है, या फिर ब्लैक क्लाउड इन द स्काई, या फिर आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आप वर्ड बुक में इसमें सीन को आपने पढ़ा होगा, अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा या एक्सप्लेन किया गया होगा, तो उसका जो सही आंसर है वो है देयर इज अ वायलेंट स्टॉर्म रेजिंग। आसमान में बहुत तेज तूफान आया हुआ है, कड़क बिजली चमक रही है और बारिश की बौछारें भी हो रही हैं। तो ये बेसिकली विलियम शेक्सपियर के कुछ प्लेज हैं जिसमें जूलियस सीजर एक मेन प्ले है। उस प्ले में कई जगह सुपर नेचुरल इवेंट्स को दिखाया गया है कि उनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि देखिए उसमें शायद ये दिखाने की कोशिश की गई बैकग्राउंड में कि अगले दिन जो होने वाला है रोम के इतिहास में, वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, और इसका इम्पैक्ट आगे रोमन हिस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी होने वाला है, जो कि जूलियस सीजर की इसमें जो एसेसिनेशन होता है उससे ठीक एक दिन पहले का ये रात का सीन है। तो लाइक ए सेट, किसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए, वायलेंट स्टॉर्म रेजिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट पर्सन दैट कैस्का मीट्स। देखिए मैंने बोला कि ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट सीन है पूरे प्ले का, जिसमें जूलियस सीजर की एसेसिनेशन से ठीक एक रात पहले का ये सीन है। रात में जो कैसियस और कैस्का 2 लोग आपस में मिलते हैं, दोनों ही कॉन्स्पिरेटर्स हैं। तो क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए, कैस्कस है, वहां पर सिजेरियो है, सिन्ना है, या ब्रूटस। देखिए ब्रूटस का तो इस सीन में वहां पर है नहीं। तो जो लोग 2 आपस में बात कर रहे हैं उस कैस्का के अलावा जो दूसरा पर्सन है वो कैसियस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कैसियस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज ग्रेटली एजिटेटेड एंड टेरर स्ट्रक। देखिए जब ये दोनों लोग बात कर रहे होते हैं, जिसमें 2 लोग हैं, कैसियस है और कैस्का है, इसमें पूछा गया कि एजिटेटेड का मतलब बहुत गुस्से में है, और टेरर स्ट्रक मतलब थोड़ा सा वो डरा हुआ भी है। तो इसमें से कौन कैरेक्टर है? जैसा कि मैंने बताया, देखिए वहां पर 2 ही लोग हैं, कैस्का और कैसियस।
सिजेरियो वहां पर है नहीं, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। ऑप्शन डी बोथ कैस्का एंड सिजेरियो, चूंकि सिजेरियो वहां पर नहीं है तो ऑप्शन डी भी इसका सही आंसर नहीं है। अब बचते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो इसमें से देखते हैं कि सही ऑप्शन जो इसका सही आंसर है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है कैस्का। देखिए कैस्का का जो कैरेक्टर इसमें पोर्ट्रे किया गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा, तो उस सीन में कैस्का बहुत ही ज्यादा फ्राइटेंड है, बहुत ही डरा हुआ है, चूंकि वो बहुत सुपरस्टिशियस तरीके का व्यक्ति है, जो सुपरनेचुरल थिंग्स होती हैं उनमें बड़ा विश्वास करने वाला व्यक्ति है। तो उसको वो डरा हुआ भी उस टाइम पर काफी है, टेरिफाइड है। और चूंकि सीन में दिखाया गया है कि वो किस तरीके से अपनी तलवार को हाथ में लेकर वहां पर है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कैस्का। हु इज अनमूव्ड बाय रेजिंग स्टॉर्म, चूंकि लाइक आई सेड दो ही कैरेक्टर वहां पर है, कैस्का और कैसियस है। और कैस्का के बारे में मैंने बताया, क्वेश्चन 4 मैं पढ़ रहा हूं, कैस्का के बारे में बताया। कैस्का ऑलरेडी बड़ा ही फ्राइटेंड, बहुत ही डरा हुआ है, सुपरस्टिशियस तरीके का व्यक्ति है, बहुत जल्दी घबरा जाता है, बहुत जल्दी टेरिफाइड हो जाता है। अक्सर जब भी कहीं इस तरह का एटमॉस्फेयर होता है तो हमेशा वो अपनी तलवार को अपने साथ में रखता है। तो हु इज अनमूव्ड बाय रेजिंग स्टॉर्म, इस रेजिंग स्टॉर्म में जो दो कैरेक्टर हैं, इन सब चीजों का, इन बातों का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन दोनों कैरेक्टर्स में से, वो कैरेक्टर है कौन? ठीक है। तो इसमें जिस तरह के कैसियस का कैरेक्टर दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया है, उस हिसाब से इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 ऑप्शंस है, कैस्का, कैसियस, सिजेरियो और सिन्ना। देखिए सिन्ना पोइट वहां पर है नहीं, सिजेरियो भी वहां पर है नहीं, दो ही लोग हैं, कैस्का और कैसियस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनता है वो है कैसियस। कैसियस इज नॉट मूव्ड बाय द रेजिंग स्टॉर्म, उस तूफान का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कैस्का, द स्टॉर्म इज, कैस्का किस बात से डरा हुआ है? कैस्का कह रहा है कि देखिए जिस तरीके का एटमॉस्फेयर दिखाया गया उस सीन में, कि जब आसमान में इस तरीके की गड़बड़ियां होती हैं, जब ईश्वर अपना क्रोध दिखाता है, या बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि बड़े टेरिफाइंग होते हैं, तो एक तरीके का सिग्नल होता है भगवान की तरफ से कि आगे आने वाले समय में या बहुत जल्दी बहुत कुछ ऐसा बहुत गंभीर होने वाला है कि जिसके परिणाम बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। इसका हिस्ट्री मानव के इतिहास पर बहुत गहरा असर कई बार पड़ता है। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि है क्या, समझने के लिए। साइन फ्रॉम गॉड्स अबव टू वार्न मैनकाइंड, भगवान ये संदेश देते हैं कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। साइन दैट गॉड्स आर हैप्पी विद ह्यूमन बींग्स, क्या ऐसा कोई सिग्नल भगवान देते हैं कि वो मनुष्यों से, इंसानों से बहुत खुश हैं। नॉट एन ऑर्डिनरी वन, ये तूफान कोई ऑर्डिनरी नहीं है। साइंस फ्रॉम गॉड दैट मेक्स हिम अनईजी, ये भगवान की तरफ से ऐसा संकेत है कि भगवान थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सीन बड़ा सिग्निफिकेंट सीन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, साइन फ्रॉम गॉड्स अबव टू वार्न मैनकाइंड। वो भगवान इस तरह से इंसानों को एक तरह की वार्निंग देते हैं कि आने वाले समय में बहुत ही बुरा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द बर्ड ऑफ नाइट हूट एंड ट्री। देखिए बर्ड ऑफ नाइट इस प्ले में जो रेफर किया गया है वो उसको बर्ड ऑफ नाइट आउल को बोलते हैं, उल्लू को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया कि वो जो आउल है, वेयर डज इट श्रीक एंड हूट, जिस तरह के उल्लू का साउंड होता है उसको हूट बोलते हैं। ठीक है, श्रीक मतलब तेज आवाज में बोलना होता है। तो इसमें बड़ा ही प्रोमिनेंटली इस बात को लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। द सीन एट हाउस ऑल डे लॉन्ग, वो जो उल्लू है, बर्ड ऑफ नाइट है, वो कहाँ बैठकर इतनी जोर से आवाज निकल रहा है? सीनेट हाउस के पास है। सीजर्स हाउस इन द मॉर्निंग, सीजर के घर के पास है। द मार्केट प्लेस एट नून, दोपहर का वक्त है और मार्केट प्लेस पर वो दिन में उल्लू बैठा हुआ है। और इन द कैपिटल इन द इवनिंग, या वो शाम का समय और कैपिटल में के आसपास कहीं बैठा हुआ उल्लू है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्केट प्लेस एट नून। देखिए उल्लू को हमेशा बर्ड ऑफ नाइट बोला जाता है क्योंकि वो हमेशा रात में ही दिखता है। और कई जगह ऐसा माना जाता है, कई कल्चर्स में, कई कंट्रीज में, कि भाई उल्लू का दिन में दुखना ये इस बात का संकेत होता है कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। हमारे भारत में भी इस तरह की मान्यता और परंपरा है। तो इस तरह से अगर आप सेंस लगाएंगे तभी भी आंसर इसका आप अपने आप भी ढूंढ सकते हैं, सही आंसर मार्क कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है द मार्केट प्लेस एट नून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्का वॉज टेरिफाइड सो टू सी अ हीप ऑफ। इस क्वेश्चन में, इस प्ले में ये लाइन बड़ा ही क्लियरली लिखी गई है। कैस्का जब वो बात कर रहे हैं आपस में, कैस्का और कैसियस, तो कैस्का बताता है कि वो किस तरह से बड़ा ही टेरिफाइड हो गया था एक बार किसी चीज को देखकर। तो वो क्या था, 10,000 घासली वुमेन
थी या 100 गैसली वुमेन, बर्निंग बॉडीज थी या गार्बेज, गार्बेज होता है कूड़ा करकट, बर्निंग बॉडीज शव हैं कहीं पर जल रहे हैं, 100 घासली मैन, बिल्कुल क्लियरली ये प्ले में ये लाइन लिखी हुई है, तो इस वहां से भी आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी 100 घासली वुमेन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ट्रू अबाउट एन आउल्स क्राई। उल्लू का जो बोलना होता है इसको रोना बोलते हैं, बेसिकली आउल्स क्राई बोलते हैं, वो कैसा होता है और कौन सी बात उसके बारे में सही नहीं है। एनवाइंग है, बिल्कुल उल्लू का रोना या बोलना तेज आवाज में एनवाइंग होता है, कई बार बिल्कुल होता है। साइन ऑफ गुड लक, ये अच्छे लक का संकेत है। अनसेटलिंग टू माइंड, ये दिमाग को डिस्टर्ब करने वाला है। फ्राइटनिंग है, डराने वाला है सीन। तो देखिए इसमें से 3-4 ऑप्शन में जो ऑप्शन इस आउल्स क्राई पर फिट नहीं बैठता है वो है ऑप्शन बी साइन ऑफ गुड लक, क्योंकि उल्लू का दिखना और उल्लू का तेज आवाज में बोलना या चिल्लाना या रोना भी कह सकते हैं, कभी भी शुभ संकेत नहीं माना जाता है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है बी। Next question, when Casca exclaims about the terrible night, how does Cassius respond? जब कैस्का किसी एक रात का वहां पर वर्णन करता है कि किस तरह की भयानक रात को उसने कुछ क्या देखा था वहां पर, जब इस चीज को वो जो सीन है पीछे चल रहा है, बहुत ही टेरेबल नाइट है, तो जब कैस्का के बारे में कुछ बोल रहा होता है तो कैसे उस बात को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इट इज अ प्लेजेंट नाइट टू मैन विद क्लियर कॉन्शियंस। इट इज इंडीड ए हॉरेबल नाइट, ये बहुत ही हॉरेबल नाइट है वाकई में। इट इज अ प्लेजेंट नाइट फॉर ब्रेव मैन लाइक हिम, ये उस तरह उसके जैसे बहादुर व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी रात्रि है। और ही टू इज टेरिफाइड, वो भी बहुत डरा हुआ है। देखिए कैस्का का रिस्पॉन्स बिल्कुल सीधा और स्पष्ट था कि जिन लोगों का कॉन्शियंस यानी कि मोटिव या इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, जिनका माइंड और हार्ट बिल्कुल प्योर है, उनके लिए तो ये रात डरा नहीं सकती। यानी कि ऐसे व्यक्ति ऐसे मौसम में, ऐसे परिस्थितियों में कभी घबराते नहीं, जिनका कॉन्शियंस, जिनका माइंड और हार्ट बिल्कुल क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ प्लेजेंट नाइट टू अ मैन विद अ क्लियर कॉन्शियंस। क्वेश्चन नंबर 11, हु डज कैशियस कंपेयर दिस ड्रेडफुल नाइट विद। कैशियस वहां पर जो है इस नाइट को, जो नाइट इस सीन 3 में दिखाई गई है, उसको किससे कंपेयर करता है कैशियस? ब्रूटस से, सीजर से, अपने आप से, या फिर कैस्का से? इस क्वेश्चन का सही आंसर सीजर से। वो इस नाइट को किससे कंपेयर करता है? सीजर से कंपेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन कैसियस सेज, जब ये कैसियस ये बात बोलता है, कैसियस फ्रॉम बॉन्डेज विल डिलीवर कैसियस, कि कैसियस अपने आप को बंधन से मुक्त कर लेगा, वो इस तरह के गुलामी में नहीं रह सकता। इस तरह की गुलामी में रहने का मतलब है कि वो जूलियस सीजर के अंडर सरवाइव नहीं कर सकता है। इससे तो बेहतर है कि वो अपने आप को मुक्त कर ले। तो ये स्टेटमेंट देता है, इसका मतलब क्या है, इसका वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग क्या है? 4 ऑप्शन दिए, दैट ही विल कमिट सुसाइड, ही विल नॉट बी ए स्लेव टू सीजर, वो सीजर का गुलाम नहीं बनेगा, वो सुसाइड कर लेगा, ही विल गिव हिमसेल्फ अप टू सीजर, वो सीजर के सामने सरेंडर कर देगा, ही विल विड्रॉ फ्रॉम पब्लिक लाइफ, या वो पब्लिक लाइफ से रिटायर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ही विल कमिट सुसाइड। तो इसमें लाइन आती भी है जिसमें सीजर कहता है कि सीजर कैसियस बोलता है कि सीजर की गुलामी में रहने से अच्छा है कि दैट ही विल कमिट सुसाइड एंड एंड हिज लाइफ एंड ही विल बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेज, सभी बंधनों से वो मुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कैसियस फील्स, कैसियस को लगता है दैट सीजर वुड नेवर हैव बिकम सो पावरफुल, कि सीजर कभी भी इतना शक्तिशाली नहीं बन पाता अगर, किस कंडीशन में? 4 ऑप्शन दिए। ही हैड नॉट डिफीटेड पॉम्पीज सन इन बैटल, कि अगर उसने पॉम्पी के बेटों को युद्ध में नहीं हराया जाता। ये जो सीन जब 1 शुरू होता है, इसमें सीजर पॉम्पी के बेटों को वहां से हराने के बाद युद्ध जीतकर वो वापस आ रहा है रोम में, तो उसके स्वागत के लिए वहां पर भीड़ खड़ी हुई है। ऑप्शन बी, द रोमन पीपल विल नॉट बी सो वीक एंड सबमिसिव, कि रोम के जो लोग हैं अगर बहुत ही सबमिसिव नहीं होते, सरेंडर करने वाले और मानसिक और शारीरिक रूप से बड़ा कमजोर हैं, जिन्होंने सीजर की जो एरोगेंस है या उसका जो एम्बिशन है या उसकी बढ़ती हुई पावर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये इसके पीछे कारण कौन है? द पीपल हैड नॉट मेड हिम देयर गॉड, लोग उसे अपना भगवान ना मानते, और पॉम्पी हैड बीन अलाइव, अगर पॉम्पी जिंदा होता। तो सही ऑप्शन क्या है? देखिए सीजर कैसियस को ये बात बिल्कुल क्लियर लगती है, ऐसा उसका मानना है कि रोम के लोगों ने उसको इतना पावरफुल बना दिया,
इतना एम्बिशियस बना दिया क्योंकि रोम के लोगों ने उसका कभी विरोध नहीं किया। तो रोम के लोग खुद इतने वीक हैं और खुद इतने सबमिसिव टाइप के लोग हैं, उनका कैरेक्टर ऐसा है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जूलियस सीजर को, अपना डिक्टेटर एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने उनके सामने सरेंडर कर दिया। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए रोम की लोग ही जिम्मेदार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट डिड कैस्का फियर दैट द सीनेट इंटेंडेड टू डू। कैस्का को क्या लगता था? देखिए, कैस्का के मन में शुरू से ये बात थी, थोड़ा सा उसको पर्सनल भी था जूलियस सीजर के प्रति दुर्व्यवहार या दुर्भावना भी, उसके इल फीलिंग्स कह सकते हैं, शुरू से उसके मन में थी। तो कह रहा है कि देखो, कैस्का को किस बात का डर था कि अगर सीनेट जूलियस सीजर के साथ क्या कर सकती है, टू रिमूव सीजर को अपने पद से हटा सकती है, टू एस्टेब्लिश सीजर एज ए किंग, क्या जूलियस सीजर को क्या वो राजा बना सकती है, टू स्टॉप सीजर फ्रॉम ग्रोइंग पावरफुल, क्या सीनेट में इतनी ताकत है कि वो सीजर की जो बढ़ती हुई पावर और एम्बिशन है उसको रोक सकती है, टू असैसिनेट जूलियस सीजर, या सीनेट जूलियस सीजर की हत्या करा सकती है। इसका सही ऑप्शन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। कैस्का को हमेशा इस बात का डर था कि कहीं सीनेट ऐसा ना करे कि उसको जूलियस सीजर को, डिक्टेटर तो वो ऑलरेडी था ही, उसको कहीं राजा डिक्लेयर ना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है बोथ कैसियस एंड कैस्का आर श्योर दैट वंस ब्रूटस जॉइन्स देम अगेंस्ट सीजर इट वुड। देखिए, ये जो सीन है, अगले सीन में इसके बारे में डिटेल में बात की गई है कि कैसियस और कैस्का चाहते थे कि जो ब्रूटस है, मार्कस ब्रूटस, जो कि रोम का बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है, डिप्लोमेट है, वहां का रिपब्लिकन है और सोसाइटी में और रोम के समाज में उसकी बहुत रेपुटेशन है, वो हाईली रिस्पेक्टेबल और हाईली ऑनर्ड पर्सन है। तो उसको अगर कॉन्स्पिरेसी में शामिल कर लिया जाए, इफ ही अग्रीज टू बिकम वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स, तो उससे फायदा क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। 4 ऑप्शंस आर गिवन टू मेक कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर अ नोबल वन इन द आईज ऑफ पीपल, कि हम उस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे कि देखिए ब्रूटस खुद इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, तो इसका मतलब है कि भाई कुछ ना कुछ तो जूलियस सीजर ने गलत किया होगा, तभी उसकी हत्या कर दी गई है, और लोगों के दिमाग में हम इस चीज को सही से जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। ऑप्शन बी श्योर दैट दे विल बी एबल टू किल सीजर, तो उनको लगता है कि हम सीजर को मार पाएंगे और हमें किसी तरीके का कोई ब्लेम नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी बोल रहा है मेक श्योर दैट ब्रूटस डज नॉट साइड विद सीजर, इस बात का उनको डर था कि कहीं ब्रूटस सीजर के साइड में जाकर उनको शामिल ना हो जाए, इससे पहले ब्रूटस को अपने कॉन्स्पिरेसी में शामिल कर लिया जाए, उसको कन्विंस करके। नॉट अलाउ सीजर टू बी एबल टू बिकम किंग, या सीजर को राजा बनने से रोका जाए। देखिए, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, कैसियस और कैस्का मार्कस ब्रूटस को अपनी कॉन्स्पिरेसी में शामिल इसलिए करना चाहते थे कि उनको पता था कि ब्रूटस का जो है इस पूरी रोम की जनता में बहुत ही जो पद और उसकी पदवी है, उसका जो प्रभाव है बहुत ज्यादा है। तो अगर ब्रूटस हमारी कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन कर लेता है तो लोगों के दिमाग में ये बात, हम उसको सही तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे कि शायद सीजर ही बहुत एम्बिशियस और बहुत एरोगेंट हो गया था और रोम के लिए बहुत बड़ा वो खतरा बन चुका था। अगर वो राजा बन जाता तो उसके परिणाम बहुत ही गंभीर और बहुत ही खतरनाक होते, जो रोम की जनता के फेवर में नहीं होते। इसलिए वो चाहते थे कि मार्कस ब्रूटस उनकी कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन कर ले। सो देयरफॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन में 4 इवेंट्स दी गई हैं और उनको सही क्रम में रखना है। तो इस क्वेश्चन को आप के सॉल्व करने के लिए मैं छोड़ता हूं। 4 ऑप्शन दिए हैं। एन आउल कंसिडर टू बी इविल हूटेड एंड श्रीक्ड एट नाइट इन ब्रॉड डे लाइट। द टेरिफाइड कैस्का हैज सीन अ कॉमन स्लेव्स लेफ्ट हैंड ऑन फायर विदाउट हिम फीलिंग द हीट. He saw a group of 100 ghastly women looking terrified, having seen men aflame walk up and down the street. A lion glared at Kleska but left without attacking him. इन क्वेश्चन के जो 4 जो ऑप्शन है उनका सही सीक्वेंस क्या है, इसके लिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। जो लोग चैनल से जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।